हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो देखिए हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि युद्ध के जो तीसरे दिन क्या-क्या होता है और कैसे जो पांडव रहते हैं वो कौरवों की सेना को मतलब अच्छे खासे से उस पे हमला बोल देते हैं और जो मतलब जो पांडवों के मतलब पांडवों की तरफ बहुत अच्छा उसका जो क्या बोलते हैं रिजल्ट मिलता है। चलिए, आज हम जानेंगे कि जो महाभारत युद्ध का चौथा दिन था वो कैसा था। देखिए, चौथे दिन जो होता है वो कौरव सेनापति जो भीष्म रहते हैं, उन्होंने पुनः कौरव सेना का पुनर्गठन कर युद्ध की आज्ञा दे देते हैं। पांडव सेना पहले से ही सावधान और जोश से भरी थी। मतलब वो जानते थे कि हमने 2 दिन उनकी सेनाओं को इतनी मात दी है, तो वो जानते थे कि हमको पहले से ही बहुत सावधानी रखनी होगी। फिर क्या करते हैं, अतः उन्हें आक्रमण का खुला जवाब दिया। जैसे ही कौरव सेना ने मतलब उन पर आक्रमण किया, तो उनने भी बहुत खुला जवाब दिया। सैनिक सैनिकों से और योद्धा योद्धाओं से लोहा लेने लगे। आज अर्जुन को हतोत्साहित करने के लिए दुर्योधन ने एक अनीतिपूर्ण योजना बनाई थी। देखिए, उसने उस योजना के तहत अभिमन्यु को घेर लिया। किसको घेर लिया? अभिमन्यु को। और उसको मारने की योजना बना ली। फिर क्या होता है कि परंतु किशोर अभिमन्यु ने सिंह शावक की भांति उसका सामना किया। अभिमन्यु को कौरव सैनिकों को घिरा देखकर धृष्टद्युम्न उसकी मदद के लिए आ गया और दोनों दलों में मानो तो भयंकर युद्ध हुआ। अभिमन्यु को घेरने वाले सैनिकों से लोहा लेने के लिए भीम आगे आ गए। यह देखकर दुर्योधन ने मदान हाथियों का एक झुंड उस पर छुड़वा दिया। परंतु जिसमें 1000 हाथियों का बल हो, उसके लिए वे हाथी क्या मायने रखते हैं? भीम ने उन सभी को खदेड़ दिया। यह देखकर दुर्योधन अपने भाइयों को लेकर भीम की ओर बढ़ा, परंतु भीम इतने अधिक क्रोध में थे कि उन्होंने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार डाला और दुर्योधन को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। तब घायल दुर्योधन ने भीम का एक अस्त्र फेंका और भीम मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर घटोत्कच वहां पर आ गए और कौरव सैनिकों को दूर तक खदेड़ दिया। कौरव सेनापति जो भीम थे, द्रोणाचार्य भी उस महाबली को रोक नहीं पाए। किसको? घटोत्कच को। इसी प्रकार सूर्यास्त तक युद्ध चलता रहा और दोनों ओर के हजारों सैनिक, सैकड़ों योद्धा मारे गए। तत्पश्चात जब सूर्यास्त हो जाता है तो युद्ध बंद हो जाता है। यही भीष्म पितामह ने नियम बनाए थे। देखिए, जो चौथा दिन रहता है, कहते हैं कि जो कौरव पक्ष को काफी भारी नुकसान होता है और इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया था, परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में इतनी ज्यादा हाहाकार मचा दी थी कि दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की मदद से भीम ने उन सब का नाश कर दिया था। इस दिन जो युद्ध हुआ था उसमें महाबली हिम ने 14 कौरवों को भी मार गिराया था। राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया था। महाभारत के इस दिन युद्ध में भीष्म को और अर्जुन भीम ने भयंकर युद्ध कर कड़ी चुनौती दी। मतलब भीष्म को चुनौती दी किसने? अर्जुन और भीम ने। कौरवों के लिए यह दिन अच्छा नहीं रहा, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और जो पांडव पक्ष था वो काफी इस दिन मजबूत रहा। मतलब पहले दिन जो था वो कौरव पक्ष था, लेकिन 3 दिन से मतलब जो क्या बोलते हैं पांडवों का पक्ष था वो मजबूत था। देखिए, अब मैं तो यही कहूँगी कि जो युद्ध का 5वाँ दिन रहता है उसमें ऐसे-ऐसे दिन बीतते जाते हैं। लेकिन ऐसे 2-3 दिन जैसे ही बीतते हैं वैसे क्या होता है, अभिमन्यु सबसे पहले जो होता है कि अभिमन्यु को घेर लिया जाता है। लेकिन क्या रहता है कि जब भीष्म पितामह सेनापति रहते हैं उनके नेतृत्व में नहीं घेरा जाता। चलिए वो हम आपको आगे बताएँगे, अभी तो हम उनका 5वाँ दिन बताएँगे, 6वाँ 7वाँ दिन बताएँगे। उसके बाद ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फँसा लिया जाता है और उस दिन जो रहते हैं, जो भीष्म पितामह ने सारे नियम बनाए रहते हैं, उस दिन उस नियम की कौरव पक्ष धज्जियाँ उड़ा देते हैं। मतलब कोई भी उस नियम को नहीं मानता है। चलिए दोस्तों, तो जो हम आगे का 5वाँ 6वाँ दिन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए अपने फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में। महाभारत एक महाकाव्य ग्रंथ है दोस्तों, अगर आप उसको शुरू से देखना चाहें, शुरू से पढ़ना चाहें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था। चलिए, तो हमारे वीडियोस को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।